किस तरीके से मसले हैं और यहाँ आवाज़ उठाने पे क्या होता है। लाला, आज ये 15-20 दिन से हम देख रहे कि कहीं काम चल रहा है एक डेनिस का, जो पानी की टाकी बन रही, क्या गटर बन रहा, गार्डन नहीं बनते हुए ये चीज़ बन रही बोल के हमको मालूम हुआ। कई लीडरों ने जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि भाई ये बहुत अच्छी टाकी बन रही यहाँ गो की, और जो भी है पानी साफ़ होकर जाएगा, पीने को आएगा, ये बोल के उन्होंने गच्चू बिठाए। पर आज यहाँ पर कहीं शादी खानों के सामने काम होगा, मगर 20 दिन से मस्जिद के सामने का काम नहीं हो रहा और यहाँ मुसल्लियों को परेशानी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो डेनिस लाइन की लाइन डाली जा रही है, ये लाइन जहाँ से काम चालू हुआ स्टार्ट, कम से कम 2 से 2.5-3 महीने के करीब होगा ये। मगर खुसूसन ये इलाही मस्जिद के पास कम से कम 15 से 20 दिन से काम बंद है। तो मैंने ऐसा ही काम देखा भगत सिंह रोड पे, गुरुद्वारा गेट नंबर 2 पे। तो वहाँ काम का तरीका अलग है। वहाँ काम करने के बाद, जैसा लाइन डालने के बाद उन्होंने क्या कर रहे हैं, हार्ड मटेरियल डाल के उस पर रूलर घुमा के उस पर जैसा कंक्रीट था वैसा फिर से कंक्रीट कर दे रहे। मगर यहाँ वैसा नहीं हो रहा। यहाँ बोकस काम कर दे रहे, नीचे काली मिट्टी वापस उसमें डाल दे रहे और हार्ड मटेरियल ले जाके कहीं दूसरे प्लॉटों पे डाल दे रहे। ये रोड का हार्ड मटेरियल प्लॉटों पे डाल दे रहे, ये गुत्तेदार के रिश्तेदारों के प्लॉटों पे कहीं भी डाल दे रहे। ये जो हार्ड मटेरियल रहता है सीसी का, रोड का, वो मटेरियल दूसरी जगहों पे डाल रहे हैं और इसके अंदर की काली मिट्टी निकल रही, उसको वापस डाल के उसके ऊपर चूरी डाल के, चूरी के ऊपर जीएसबी डाल के बता दे रहे हैं। और ये रोड जहाँ से काम स्टार्ट हुआ, जैसा रोड का प्याज वर्क चालू हो जाना, प्याज वर्क होने के बाद इसका ट्रैफिक चालू हो जाना, ट्रैफिक बंद करके उधर का रोड सिंगल है, वो रोड पे अवैध पार्किंग ठहरे लिए, ट्रक ठहरे वाले, लोगों को आने जाने की तकलीफ हो रही, लेडीज़ को तकलीफ हो रही। जिस दिन फंक्शन हॉल में फंक्शन रहा उस दिन इधर पार्किंग को चांस मिल जा रहा, उनको इधर मोटरसाइकिल लग जा रहे, शादी खाने की पार्किंग ये रोड पे इस्तेमाल हो जा रही। तो बोलने का मतलब कैसा है कि प्रशासन की भी लापरवाही है इसमें और गुत्तेदार की सबसे बड़ी लापरवाही है। बोकस काम ये देखने में आ रहा है। अभी मिल्लत नगर के अंदर डेनिस लाइन खोदे, उसके बाद में उसका प्याज वर्क नहीं हुआ। महलों में जहाँ गलियों में डेनिस लाइन डाली जा रही है वहाँ प्याज वर्क नहीं हो रहा और बाकी जो सिटी के अंदर जो काम हो रहा वहाँ पे बरोबर प्याज वर्क हो रहा, बरोबर उसका काम सही हो रहा। जैसा आनंद नगर पे देखो, वहाँ की रोड अलग, वहाँ की फैसिलिटी अलग। महानगर पालिका यहाँ के लोगों से क्या टैक्स नहीं लेती क्या, नल पट्टी नहीं लेती क्या, यहाँ क्या मीटर नहीं बिठाए जाते क्या? 90-90 हज़ार रुपये फ़ाइन मार के मीटरों का वसूली कर लेने को मुसलमानों के इलाके दिख रहे हैं। और मुसलमानों के इलाके में गंदगी बरोबर मिलेंगी तुम्हारा। डेनिस लाइन का बोकस काम, बोकस गुत्तेदार, बोकस सियासत, टक्केवारी की सियासत, ये पूरा सिस्टम बिको। महानगर पालिका आयुक्त से लेके चपरासी तक कचरे के गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा मिलेंगे तुम्हारा। 150 गाड़ी का स्टाफ दिखेगा, 300 आदमी का स्टाफ दिखेगा। मैंने आरटीआई में इसकी माहिती निकाल के देखा कि देगलू नाके पे कम लेबर, कम महिला कर्मचारी झाड़ने वाले और उधर ज़्यादा महिला झाड़ने वाले, उधर लेबर ज़्यादा, उधर वाहन ज़्यादा, कचरा घंटा गाड़ी ज़्यादा, यहाँ घंटा गाड़ी कम। फिर ये लापरवाही अलग, ये रोड चालू नहीं कर रहे, बंद रख के इसको वैसी मशीना डाल के रख दे रहे। लोगों की परेशानी हो रही है, एक सिंगल रोड पे ट्रकां ठहर जा रही है। कितनी प्रशासन की लापरवाही है और यहाँ के कॉरपोरेटरों के कब तक लोग तकलीफ सही है। एक तो महल्ले में इनकी गुत्तेदारी चालू, जहाँ दिल बोला वहाँ की रोड बना दिए, जहाँ दिल बोला वहाँ की नाली बना दी। और नाली बना रहे तो कैसी बना रहे, खाली दीवार बना रहे। मेरे को एक नाली बता देना देगलू नाके के इलाके में कि वो नाली का लाइन लेवल है, जैसा कि पानी गिर रहा हो तो वहाँ तक जा रहा, पानी का लाइन लेवल ही नहीं, सिर्फ 2 दीवार। अभी भी मिल्लत नगर में देखो 2 दीवारों का काम चालू है। 2 दीवार बोले तो खाली दीवार है, वो पानी नहीं जा सकता उसमें से। इनके खिलाफ अगर कोई साधारण आम आदमी बोला तो उस पर अलग अलग तरीके से गुने दाखिल करते, या तो उसके भाई को, बाप को, किसी ना किसी को डराते। डराने धमकाने का काम पहले से चालू है बोल के अवाम भी कैसा है, कैमरे में आके आगे बढ़ के कोई नहीं बोलता। क्यों? तो यहाँ पे कैसा है, शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, रात दिन करके खाने वाले लोग हैं, इनको कौन बोलने वाला है। और ये काम न्यू सिटी में नहीं होता। वहाँ की सियासत ओरिजिनल, वहाँ के लोग ओरिजिनल, वहाँ के बेबाक पब्लिक है बोल के काम होता, तो वहाँ प्रशासन भी दबा के काम करते हैं। यहाँ के लोग वैसे सियासत कमज़ोर है बोल के प्रशासन भी लापरवाही कर रही। लाला, जिस तरीके से परसों हमने गोश्त की न्यूज़ लगाए थे तो काफ़ी लोगों में जन जागृति आ गई थी, इनकलाब आ गया था, जैसा देश आज़ादी के टाइम में आया वैसा, कि 400 रुपये के किलो के जगह 200 किलो होना, पूरे लोगों में अवेयरनेस आ गया। तो ये जैसा विकास काम होते, मस्जिदों के पास गंदगी, ये कचरा, बाकी घरों में पानी घुसना, तो जब लोग क्यों नहीं उठते गोश्त के लिए, जैसे आवाज़ उठाए वैसा? अभी गोश्त का मसला कैसा है, ये अवाम का मसला है बोल के लोगों ने आवाज़ उठाए, मगर ये विकास के मसले में आवाज़ उठाए तो हालत ख़राब हो जाती है बोल के लोगों को मालूम है कि
अलग अलग ढंग से गुने दाखिल होते, अलग अलग तरीके से सताया जाता बोल के मालूम, मगर ये गोश्त का मसले में कौन इनको सताने वाला है? कोई भी नहीं सर। विकास के मसले में डराते सताते बोल के आवाज़ नहीं उठाते लोग, और असल तो विकास के मसले पे आवाज़ उठाना चाहिए। जैसा कि इस तरीके से देख लो नाके के चौराहे पे सभी पार्टियों के लोगों ने आंदोलन किया, अपने अपने तरीके से वो नाव फलक लगा। अभी तक कोई काम नहीं हुआ, मगर सब ने टीआरपी लिए और ये करी। मगर जब मस्जिद के सामने ये 15-20 दिन से यहाँ पे मुसल्लियों को परेशानी हो रही नमाज को, तो यहाँ आवाज़ नहीं उठाते, वहाँ टीआरपी के वास्ते आवाज़ उठाई पार्टियों वालों ने, दिगर भी करे जो आंदोलन करे। सभी सियासी पार्टियों को आवाज़ उठाना चाहिए, मगर सियासी पार्टियों का भी हाल ऐसा होगा जैसा कोई सेलिब्रिटी रहता ना, फ़ोटो उतारने को आते तो उसके पास सब आ जाते ऑटोग्राफ बोल के, तो वैसा सियासी लीडरों का भी हाल ऐसा होगा कि जहाँ टीआरपी का मामला दिख रहा वहाँ सब मिल के जा रहे हैं और अपनी अपनी टीआरपी में मसरूफ़ है उन्होंने, मगर जहाँ मसाइल है वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जहाँ मसाइल है वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहा बोले तो सबकी मिली भगत है कि क्या है, क्या ऐसा लग रहा।